Good morning, student. Today we are going to discuss types of set. First is finite set. Let me read the statement first. If the element of the set are finite in numbers, then the set is called finite set. क्या मतलब है इसका? अगर जो किसी सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो नंबर्स में 2, 4, 10 विच इज काउंटेबल, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सेट है, उसके अंदर ये एलिमेंट 1, 5, 25, 125, तो इसमें 4 एलिमेंट है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. फिर द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. ठीक है, 12 एलिमेंट ही होंगे उस सेट में. फिर द सेट ऑफ ऑल countries on the earth is also a finite set. Infinite set. If the element of set are infinite in numbers, then the set is called infinite set. क्या मतलब है इसका कि अगर जो किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो जाए, तो हम ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हम लोग पढ़ते रहे हैं जिसमें एलिमेंट इनफाइनाइटी नंबर्स होते हैं, तो उसको लिखने का तरीका भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है, इसमें इनफाइनाइटी नंबर्स एलिमेंट होते हैं. ऐसे ही इंटीजर्स के सेट्स देख रखें, ये भी इनफाइनाइट इन नंबर्स होंगे. फिर आता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या केवल एक हो, यानी a set consisting of only one element is called a singleton set. For example, जैसे एक सेट लिखे हम लोगों ने A, x such that x lies between 11 and 13 and x belongs to natural number. इसका क्या मतलब हुआ कि इस सेट के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, यानी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और वो 11 और 12 के बीच में होना चाहिए. तो 11, 12 के बीच का जो नेचुरल नंबर होगा वो 12 होगा. और इस 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है. फिर दूसरा है इसमें एग्जाम्पल, जैसे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x इज इक्वल टू 6x बिलोंग्स टू q. तो इसमें इस सेट के अंदर एलिमेंट ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है. वो x क्या है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो x से डिनोट हो रहा है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और वो रैशनल नंबर होगा, तो x की वैल्यू यहाँ 6/5 होगी. तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये भी एक सिंगलटन सेट है. फिर आते हैं हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट. तीनों एक ही नाम है, कोई भी नाम से बुला सकते हैं. तो जिस सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या 0 हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट. ठीक है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल. ये इस तरीके से, ये फाई वाले सिंबल से डिनोट होता है, या इसको हम लोग करली ब्रैकेट लिख के और यहाँ इसके अंदर कुछ भी न रखें तो भी ये एम्प्टी सेट का नोटेशन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9 इज एन एम्प्टी सेट एज देयर इज नो ऑड इंटीजर बिटवीन 7 एंड 9. तो क्या मतलब है कि अगर जो कोई बोले कि ऐसा सेट लिखो जिसमें सारे ऑड इंटीजर्स हों और वो 7 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, तो 7 से बड़ा और 9 से छोटा कोई भी ऑड इंटीजर नहीं होगा, तो वो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा. ठीक है, कुछ बातें नोट में है, जरा ये भी देख लेते हैं हम लोग. द सेट दिस करली ब्रैकेट में 0 रख दिया इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इज कंटेन वन एलिमेंट दैट इज 0. ठीक है, तो ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है. और मान लीजिए सेट ऐसे लिखे हम लोगों ने, करली ब्रैकेट के अंदर 5 रख दिया, तो ये भी नल सेट नहीं होगा क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट 5 है. ठीक है, तो 5 तो सिंबल है एम्प्टी सेट को, तो वो एज ए एलिमेंट तो आ ही सकता है सेट के अंदर.
ठीक है। फिर है अगला इक्वल सेट। दो सेट कब इक्वल कहलाएंगे? जब ए सेट का दो सेट हैं ए और बी, और वो इक्वल सेट कहलाते हैं अगर ए सेट का हर एलिमेंट बी में हो और बी सेट का हर एलिमेंट ए में हो, तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सेट लिखा 3 7 9 और ये है 7 9 3। तो वैसे भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो ये दोनों सेम सेट होंगे। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है 2 4 8, फिर 2 4 4 8 8 2। तो सेट में रिपीटिशन अगर जो है तो वो नया सेट नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे 4 को एक बार लिख सकते हैं, 8 को एक बार लिख सकते हैं, 2 दो बार है तो एक बार, तो 2 4। तो ये और ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तीसरा एग्जाम्पल, एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट 3 9 27 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखा है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू है आप 1 2 3 रखते जाएं तो जो एलिमेंट मिलेगा वो यही तो मिलेगा। 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 की पावर 4 81, इस तरीके से। तो ये और ये दोनों इनफाइनाइट सेट हैं और ये साथ ही साथ इक्वल भी हैं ये, ठीक है। फिर देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इसका समझते हैं एक बार। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट एन इज डिनोटेड बाय एन ए। तो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर, और वो भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है? तो उस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको डिनोट करता है कार्डिनल नंबर, या उसको ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं, और उसका सिंबल होता है एन ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं तो इसका एन ए होगा 5। बी के अंदर ए बी सी एलिमेंट है तो एन बी होगा 3। फिर देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। Two finite set A and B are said to be equivalent set if the number of element in A is equal to number of element in B, that is NA is equal to NB। यानी दो सेट कब इक्विवेलेंट कहलाते हैं? जब A और B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो सेम हो। यानी अगर जो दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा तो हम बोलेंगे वो सेट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। फिर आते हैं इक्विवेलेंस ऑफ टू सेट, और दो सेट का इक्विवेलेंस इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ठीक। thus if A and B are two equivalent set then we write A this symbol, B, और इसको पढ़ेंगे A is equivalent to B। For example if A is equal to 1 2 3, B is equal to x y z, then NA is equal to NB, so A and B are said to be equivalent set and we write it as A equivalent B। बाकी एक नोट में बात है, देख लीजिए, हर पेयर, हर इक्वल पेयर इक्विवेलेंट होगा, बट इसका कन्वर्स सही नहीं है, यानी हर इक्विवेलेंट पेयर इक्वल नहीं होगा, पर हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो थ्योरी इतनी थी पहली एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी थ्योरी देखें।